तभी एक तेज गोली की आवाज गूंजती है और मदद के लिए आया आदमी कातिल की गोली का शिकार बन जाता है। अब घर में फिर से डरावना सन्नाटा छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन तभी निक को महसूस होता है कि नीचे अचानक बहुत ज्यादा शांति हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल घर छोड़कर जा चुका हो। निक समझ जाता है कि अब छिपकर बैठना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वह नीचे जाकर हालात देखने का फैसला करता है। लेकिन सुरक्षा के लिए वह एना को दूसरी मंजिल के बाथरूम में छिपा देता है और खुद अकेले नीचे उतर जाता है। चारों तरफ देखने पर उसे सच में कातिल कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाला होता है तभी उसे जमीन पर कातिल के जूते दिखाई देते हैं। उसी पल ऊपर छत से कदमों की आवाज आने लगती है। दरअसल कातिल सीढ़ी के रास्ते दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। वह पूरे घर में दोनों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि निक चुपके से उसके पीछे आ चुका है। अचानक हमला होने पर कातिल संतुलन खो देता है और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। गिरते ही उसका पैर कांच के टुकड़ों में बुरी तरह कट जाता है। अब कातिल पूरी तरह गुस्से से पागल हो चुका था। वह दोनों को जिंदा जलाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और खतरनाक प्लान आता है। वह अपना लाइटर बंद करता है और निक का पुराना फोन उठा लेता है। अब वह निक को सबसे बड़ा दर्द देने की तैयारी कर चुका था। कुछ ही देर में रात हो जाती है। नीचे बैठे कातिल की तरफ से काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी देखते ही कातिल के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। जैसे ही वह आने वाले इंसान को पहचानता है, तुरंत मास्क पहनकर दरवाजा खोल देता है। अगले ही पल निक को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। असल में कातिल ने निक के फोन से उसकी पत्नी को धोखे से यहाँ बुला लिया था। अब उसने निक के सामने नई शर्त रख दी, अगर निक एना को उसके हवाले नहीं करेगा तो उसकी पत्नी को मार दिया जाएगा। यह सुनकर निक पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने एना से उसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी कातिल के कब्जे में थी। अब निक समझ नहीं पा रहा था कि किसे बचाए। काफी सोचने के बाद वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह बंदूक एना को दे देता है और उसे छिप जाने के लिए कहता है। साथ ही चेतावनी देता है कि बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है, इसलिए निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद निक अकेले नीचे जाने का फैसला करता है, लेकिन वह बिना तैयारी के नहीं जाता। वह चुपके से अपने हाथ में एक छोटा चाकू छिपा लेता है। जैसे ही कातिल निक को अकेले नीचे आते देखता है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वह ऊपर छिपी एना को आवाज लगाकर धमकी देता है, अगर वह नीचे नहीं आई तो निक और उसकी पत्नी दोनों को मार देगा। यह सुनकर एना भी डरना छोड़ देती है। वह बंदूक उठाकर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। उसे देखते ही कातिल खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन तभी अचानक घर की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर निक तेजी से कातिल पर टूट पड़ता है। वह चाकू से हमला कर कातिल को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन मरने से पहले कातिल आखिरी बार ट्रिगर दबा देता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। निक की पत्नी खुद को छुड़ाकर बाहर भागती है और कार की हेडलाइट चालू कर देती है। फिर तुरंत पुलिस को फोन करती है। तभी बहादुर एना दोबारा घर के अंदर लौटती है, लेकिन अंदर निक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। उधर कोने में पड़ा कातिल अभी भी जिंदा था। एना गुस्से में बंदूक उठाकर उसके सिर पर निशाना लगा देती है। वह निक और अपने अंकल की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि कातिल के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई। एना अपने मददगार निक को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक निक हिलने लगता है। असल में गोली उसके किसी अहम अंग पर नहीं लगी थी, वह सिर्फ बेहोश हो गया था। और इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है।